हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे एमएससी के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है अमाइन सिंथेसिस। इस वीडियो में हम अमाइन सिंथेसिस अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसे हमने कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड के साथ में उस वक्त क्यों डिस्कस नहीं किया। तो आज हम जानेंगे कि अमाइन सिंथेसिस के अंदर क्या अलग है। तो अब तक हमने बात की थी डिस्कनेक्शन अप्रोच की, और जनरली हमने वहां पर बात की थी कार्बन और किसी हेटेरोएटम के बॉन्ड को बीच से ब्रेक करने की, जिसके बाद में वहां पर डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करके वहां से हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाद में जाके उस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर सिंथेसिस के अंदर यूज होता है एज अ रिएक्टेंट। तो जब भी हम CX डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो इसे हम यूज करते हैं ईथर और सल्फाइड के अंदर। लेकिन ये वाले जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसके अंदर हम इस अमाइन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इस अमाइन को यूज करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इसके स्टार्टिंग मटेरियल से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो आगे जाके एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कर लेता है और हमें देता है क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड साल्ट। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ईथर। ईथर के बाद में जब आप इसका बॉन्ड डिसोसिएट करोगे तो आपको इस तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। इन सिंथोन के आपको इस तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। जब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं अमाइन के ऊपर, तो हम अमाइन के साथ में क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होते हुए हमें जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 1 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, जिनका यूज हम करते हैं एज अ रिएक्टेंट जब हमें इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का फिर से सिंथेसिस करना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर अमाइन की कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होने के बाद में हमें मिलता है 1 डिग्री अमाइन और एल्किल हैलाइड। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन होता है, जब हम इससे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का वापस से सिंथेसिस करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1 डिग्री अमाइन और एल्किल हैलाइड। यहाँ पर जो हमने हैलाइड लिया है वो लिया है मेथिल आयोडाइड। तो जब हम इस मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं अमाइन के साथ में, तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है फर्स्ट प्रोडक्ट, और ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इससे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाता है इस पर्टिकुलर मेथिल आयोडाइड के साथ में, और हमें आगे इस तरीके से रिएक्शन शो करते हुए ये देता है क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड साल्ट। तो इस तरीके की हमें आगे साइड चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। लेकिन ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें साइड चेन रिएक्शन देखने को मिलती है जो कि अननेसेसरी यहाँ पर होती है। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो स्टार्टिंग मटेरियल से। यानी कि हमें इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो ही हमेशा मोर रिएक्टिव रहे, ना कि फर्स्ट प्रोडक्ट, और हमें किसी भी तरीके की कोई साइड चेन रिएक्शन देखने को नहीं मिले। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो अमाइन का सिंथेसिस है वो कुछ इस तरीके से करवाते हैं। ये आपको इसका फर्स्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है जहां पर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के साथ में आपको सेकंड और थर्ड एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं अमाइन और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर अमाइड देखने को मिलता है जो कि लेस रिएक्टिव स्पीसीज होती है इसके स्टार्टिंग मटेरियल से। थर्ड जो एग्जांपल है उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती हुई दिखेगी, जहां पर आपको प्रोडक्ट इमाइन देखने को मिल रहा है। इमाइन भी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है इसके स्टार्टिंग मटेरियल से। तो इन दोनों की वजह से हमें इसके अंदर कोई भी साइड चेन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी और हम अमाइन सिंथेसिस इजिली कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ अमाइन सिंथेसिस भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमने डिफरेंट रिएक्टेंट का यूज करके उन्हें डिफरेंट रिएजेंट के साथ में ट्रीट करके और यहाँ पर सिंथेसिस किया है प्राइमरी अमाइन को। तो ये था हमारा अमाइन सिंथेसिस। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।